आप राष्ट्रवाद की आड़ में हमारे को चुप नहीं करा सकते। आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं हो सकते। पहले सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने ऊपर फार्मूले लागू करो, उसके बाद जनता से अपील करो, उसके बाद विपक्ष की बात करो। अब आप तो कह रहे हो पेट्रोल डीजल बनाओ, आप ही की जो नेता, इससे पहले आपको पेट्रोल डीजल की याद क्यों नहीं है? जब आप बंगाल चुनाव में और इसके तमिलनाडु के चुनाव में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाल रहे थे, तब आपको एक बार भी याद नहीं आई? सोना ना खरीदना वो तो एक बात की बात है। आपने सोना खरीदने लायक किसी आम आदमी को छोड़ा है? जैन जी ने जो इस चीज़ को लिया वो दिल पे ले लिया। जैसे हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी जैन जी को हमारे कि आप तो बेरोजगार हो, कुछ नहीं हो, कॉकरोच की तरह हो, कुछ नहीं हो। उन्होंने दिखा दिया कि कॉकरोच की हैसियत क्या होती है। आज किस जैन जी को आप जो अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही तो उसे आप कॉकरोच कहोगे? क्यों भाई, क्यों कहोगे आप कॉकरोच उसे? हमला बताया सिस्टम पर हमला है। सिस्टम पर हमला करते हैं क्या मतलब? अगर सिस्टम गलत काम कर रहा है तो उस पर हमला किस बात का माना जाएगा? सिस्टम से सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का कर्तव्य यही होता है कि उसकी जो जनता है, अगर उसकी सरकार जो है उनके खिलाफ काम कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। सिस्टम में जो होता है, सिस्टम से ही तो सवाल पूछे जाएंगे। जो उन चीज़ों को लागू करने वाला है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना। मैं बाहर रोड पे से जा रहा हूँ और मुझे जाके आगे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे, भाई साहब आपका तो चालान होगा। किस बात का? भाई आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, ये तो वन वे है। और पूरे रोड पे आपने वन वे का कोई बोर्ड नहीं लगा रखा, तो मैं उनसे पूछूंगा नहीं भाई साहब बताओ मुझे कैसे है वन वे? कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या इस पे वन वे है? नहीं है वन में, तो मैंने उल्लंघन कैसे करा? तो क्या मैं फिर वो कॉकरोच हो गया अगर मैंने सवाल पूछ लिया? तो ये चीज़ें गलत है ना। तो इसी तरह से वो आक्रोश जो है वो आज उबल के सामने आ रहा है। साहब ने स्पष्टीकरण दिया बाद में कि हम जो फर्जी डिग्री लेकर जाते हैं उनकी बात कर रहे थे। तो फिर तो वो सब फर्जी डिग्री तो सभी जानते हैं किसकी है। फर्जी डिग्री सब जानते हैं, फिर किसकी है? अगर उन्होंने उनकी तरफ इशारा करा है तो बहुत अच्छा इशारा करा है। बस हम नाम तो लेना मैं जरूरी नहीं समझता, लोग सब समझ जाएंगे। राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि वो देश के लोगों को भड़का रहे हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान कि देश ने कभी ऐसा तूफान देखा नहीं है। तो संकट के दौर में राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। संकट के दौर में सियासत क्या कर रहे हैं? आपके घर में अगर कोई गड़बड़ होने वाली है आपकी, मैं आपसे बात करता हूँ, छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप एक कच्चे मकान में रह रहे हो, आपको लग रहा है ये छत गिरने वाली है, आप अपने घर वालों को आगाह नहीं करोगे भाई इसमें से बाहर आ जाओ, ये छत गिरने वाली है? या आप उन्हें उनके छत के बोझ तले दब जाने दोगे? क्या करोगे आप? आगे आप रोड पे जा रहे हो, बच्चों के साथ पैदल जा रहे हो, सामने मेन होल खुला हुआ है, आप बच्चों को आगाह नहीं करोगे बेटा मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है, आप आराम से जाना, ध्यान से जाना, या साइड में से जाना? वो संसद सियासत है या आगाह करना है? प्रधानमंत्री ने तो पहले ही अपील करके सब कुछ बता दिया कि संकट का दौर आने वाला है। विदेशी मुद्रा बचाना है, सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाना है। सोना खरीदने लायक आपने छोड़ा है? सोना ना खरीदना वो तो एक बात की बात है। आपने सोना खरीदने लायक किसी आम आदमी को छोड़ा है? 2014 में सोना जो है 24,000 तोला था और आज 2026 में 1,60,000 क्रॉस कर चुका है। बीच में तो 1,82,000 तक पहुंच गया था। एक आम आदमी कितनी भी बचत कर ले, क्या वो सोना खरीद पाएगा? 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले आपके बयान थे, कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी। मंगलसूत्र छीनने का काम अभी किसने करा? आपके राज में रुपए की हालत पतली होती आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कथन थे, रुपया किस देश का गिरता है? जिस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया 97 रुपये के आसपास पहुंचा हुआ है। तो फिर आपने क्या रुपये को उत्थान करने के लिए करा? और जब उनसे बात करे जाते हैं अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण जी से, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो कहती हैं जी रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। थप्पड़ मारा नहीं गया, गाल आगे करा गया था और थप्पड़ तो अपने आप लग गया है। मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मैं प्याज के दामों पे बात नहीं करूंगी। ये उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के जवाब होते हैं कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती, तो प्याज महंगी हो रही तो मैं क्या करूं? तो इसी तरह डॉलर या रुपया बराबर करने की बात करके आए थे सत्ता में, आज डॉलर कहाँ है और रुपया कहाँ रह गया? हालत देखिए कैसी हो चुकी है। तो उनमें चेताने वाली बात कुछ नहीं है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इस मामले को आगे बढ़ाया गया था। बयान जो दिए गए थे, इससे पहले बंगाल चुनाव में जो इन्होंने बंगाल में डकैती करी थी चुनावों की, और वो मामला पूरी तरह जोर शोर से चल रहा था, तमाम जगह वो मामला चल रहा था। 4 या 5 दिन भी बाद हुए, 10 दिन भी नहीं मुश्किल से हुए थे, और मोदी जी ने आके वो आह्वान कर दिया था इस मामले में। आह्वान करते ही उन्होंने कह दिया और सारा देश इस चर्चा में लग गया। सोना खरीदना और ये तेल खरीदना, तेल बचाओ। खुद तेल बचाने की, खुद विदेश यात्रा ना जाने की अपील करके, और कहाँ पहुँच गए? खुद विदेश चले गए 5 दिन की विदेश यात्रा पे। तो आपको भी तो अप्लाई करना चाहिए था ना। वो आपको विदेश यात्रा दिख गई, काफिला कम कर दिया। काफिला कहाँ कम हुआ? काफिले में तो वही 2 लोग थे। एक दिन की वो रील बना के 2 गाड़ियां जो हैं वो हमने काफिले में कर दी हैं जी। उसमें आपको प्रधानमंत्री बैठे हुए नजर आए? नहीं नजर आए होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एसपीजी का प्रोटोकॉल जो है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। भाई साहब आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, एसपीजी का प्रोटोकॉल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप 2 गाड़ियों में प्रधानमंत्री का सफ़र करवा सकें। एसपीजी के प्रोटोकॉल इतने सख्त हैं कि वहाँ वो सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करते। वो किसी भी किस्म से आपको अलाउड ही नहीं करेंगे कि आप प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में जाएं। लेकिन सरकार की वो सिर्फ स्टंटबाजी थी। तमाम मंत्रियों ने क्या करा? घर से निकले, एक साइकिल चलाते हुए पहुंच रहा है। जैसे राजस्थान पुलिस ने भी ये ड्रामा करके दिखाया कि जी हम साइकिल पे चलेंगे। राजस्थान पुलिस साइकिल पे चलेगी, जो चेन स्नैचर आएगा वो R15 पे आएगा, जो एकदम से 0 से 100 की स्पीड पकड़ ली थी 6 सेकंड में, चेन खींच के भाग जाएगा। पीछे वो साइकिल वाले भागेंगे, अरे भैया पकड़ो। ये ड्रामेबाजी फालतू की यार। कौन सा मंत्री कौन सा संतरी उसके बाद अपने काफिले में कटौती करी?
किसने कम करी? है कोई ऐसा जिसने कम करके? गुप्ता मेट्रो से जा रही है, आप देख कितने दिन? हाँ। कितने दिन? गारंटी लिखित में दे सकता हूँ, पेन आप दे दीजिए, पेन आज मेरे पास नहीं है, लिखित में दे सकता हूँ। एक मंडे हुआ है, दूसरा मंडे जैसे आता होगा, तीसरे मंडे को आपको फिर नजर नहीं आएंगी वो। क्यों? गर्मी इतनी भयंकर है ना, घर से निकलते हुए उनको एसी गाड़ियाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए। कोई नहीं, इनको सिर्फ 1-2 दिन की रीलबाजी है। रीलबाजी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले साल जब फरवरी में चुनाव संपन्न हुए थे, बीजेपी के पक्ष में मैंडेट आया, ठीक है, क्या कहा? हम यमुना साफ कर रहे हैं, यमुना साफ कर रहे हैं, यमुना साफ कर रहे हैं। एक मशीन जो है यमुना में चलाती हुई दिखा दी, और उसी की वीडियो तमाम JIT सेल ने सर्कुलेट कर दी। उसके बाद क्या यमुना साफ हो गई? 1.25 साल हो गया सरकार बने हुए, यमुना वैसी की वैसी थी, और उससे ज़्यादा गंदी हो गई, उससे ज़्यादा बदतर हो गई। जितनी बार आपदा आई, जनता ने हर अपील पर प्रधानमंत्री के ताली थाली बजाई, लाइन में भी लगा, तो इस बार फिर जनता साथ है कि नहीं साथ है? कहाँ है जनता साथ? किस चीज़ के लिए साथ होगी? कैसे साथ होगी? आप तो पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे, आप तो कह रहे हो पेट्रोल डीजल बनाओ। आप ही के जो नेता, इससे पहले आपको पेट्रोल डीजल की याद क्यों नहीं है? जब आप बंगाल चुनाव में और इसके तमिलनाडु के चुनाव में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाल रहे थे, तब आपको एक बार भी याद नहीं आई? 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ के प्लेन में स्पेशल आप अपने लिए रिजर्व करके रखते हो, उसमें उड़ के चले जाते हो विदेश, तब आपको याद नहीं है? विदेश यात्रा मत करो। अरे विदेश यात्रा कोई मजबूरी में करते हैं लोग, जो बिजनेसमैन है उनका काम है, वो जाएंगे। कभी कभार कोई एक मिडिल क्लास फैमिली तो शायद साल में, कोई साल तो छोड़िए, कई 10 सालों में कोई उसका एक प्रोग्राम बन जाए तो बन जाए, विदेश यात्रा होगा, वरना वो भी नहीं बन पाता। और लोअर मिडिल क्लास को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनके साथ तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें तो बेकार की बात है, सिर्फ सुर्खियां बटोरने की बात थी। तो ये जो ज्वेलर की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, रोहतास में तो एक ज्वेलर बाकायदा उसने अपने दुकान के सामने पकौड़ा और चाय की दुकान खोल ली। अब बाकी कुछ बहुत सारे ज्वेलर वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब। देखिए, सोना जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है। चलो भाई, आप और मैं बैठे हैं, रात का खाना खा लिया, रात का खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलो यार आइसक्रीम खा आते हैं। सोना वो चीज़ नहीं है कि हम घर बैठे हैं यार, बैठे बैठे बोल रहे हैं चलो यार सोना खरीद लाते हैं। सोना कब खरीदा जाता है? घर में शादी है, ब्याह है, सगाई है, कुछ भी, इन्हीं सब चीज़ों में सोना काम आता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, प्राचीन परंपराएं। बेटी की शादी है तो सोना देना है, बेटे की शादी है तो बहू को चढ़ाना है, और घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ देना है। तो ये सब चीज़ें तब ली जाती। सोना कोई ऐसी कोई लोकल चीज़ नहीं है। आप और मैं बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते बोर हो गए, चल यार जैसे पान खाने जा रहे हैं, चल यार सोना खरीद लें, ऐसा कहीं होता है क्या? आपने कभी करा है आज तक ऐसा? घर में बैठे और चल यार सोना खरीद लाएं, ऐसा हुआ है क्या कभी? कौन से घर में ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ये कब होता है? ओकेजनली, जब अक्षय तृतीया आती है, जब धनतेरस आती है, तब एक बार को पूरे साल की बचत बंदा इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल के चलता है, क्योंकि इनके बारे में माना जाता है, अक्षय तृतीया के बारे में, धनतेरस के बारे में हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन जो चीज़ आप खरीदोगे वो दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ेगी। तब जाके लोगों की जेब से पैसा निकलता है। उसमें भी क्या होता है, सोने से ज़्यादा जो बिक्री होती है वो चांदी की होती है। लोग चांदी का सिक्का घर में खरीद के ला के रख लेते हैं, बस हो गया जी हमारा तो धनतेरस हो गई, हमारी अक्षय तृतीया हो गई। लेकिन संकट के दौर में पक्ष विपक्ष को एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विपक्ष सियासत कर रहा है। विपक्ष सियासत करेगा, विपक्ष का काम है सियासत करना। जब आप इतनी हरकतें नहीं बाज आओगे तो विपक्ष आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आप राष्ट्रवाद की आड़ में हमारे को चुप नहीं करा सकते, आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं हो सकते। पहले सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने ऊपर फार्मूले लागू करो, उसके बाद जनता से अपील करो, उसके बाद विपक्ष की बात करो। ऑपरेशन सिंदूर चला था, तमाम विपक्ष साथ में था ना, लेकिन उसमें भी आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली थी। तो जब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करोगे तो विपक्ष आपका विरोध करेगा ही करेगा।